नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नक्षत्रों में जन्म लेने की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 नक्षत्रों में जन्म लेने का फल बताया है। पहला जो हमारा उस वीडियो में जो नक्षत्र था वो था अश्विनी नक्षत्र, दूसरा था भरणी नक्षत्र, तीसरा था कृतिका नक्षत्र और चौथा था रोहिणी नक्षत्र। 5वां नक्षत्र था हमारा मृगशिरा नक्षत्र। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम इन 4 नक्षत्रों में जन्म लेने से क्या फल मिलता है, कैसा होता है ऐसा जातक जो इन नक्षत्रों में जन्म लेता है, इसी विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि जन्म नक्षत्र ही काफ़ी होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान लेने के लिए, उसके भविष्य के बारे में, उसके स्वभाव, गुण, आदतों के बारे में और उसके शारीरिक गठन के बारे में। नमस्कार दर्शकों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र चक्र में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दर्शकों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो पहला नक्षत्र है वह है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा करते हैं। जिस किसी भी जातक का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है तो ऐसा जातक, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक थोड़ा अभिमानी होता है। जी हाँ, इतना अच्छा नहीं आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होना माना गया है। थोड़ा सा मूर्ख होता है। जी हाँ, ज़्यादा विवेकशील नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होता है वह धन संपदा अपनी हो या किसी अन्य लोगों की हो, उसको नष्ट करता है। जी हाँ, इसके अलावा चंचल मन वाला होता है। इसका मन स्थिर नहीं होता है, चलायमान होता है। पल में कुछ सोचना, पल में कुछ सोचना, अस्थिरता रहती है। हालांकि बलवान होता है। जी हाँ, साहसी और शक्तिशाली अवश्य होता है, लेकिन इसके जो विचार होते हैं वह थोड़ा सा शूद्र, जी हाँ, निम्नतम स्तर के विचार रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति क्रियाशील होता है, हंसमुख भी होता है, धार्मिक होता है। जी हाँ, धर्म कर्म को मानने वाला होता है और सार्वजनिक कार्यों में इसका चित्त बहुत लगता है। सार्वजनिक कार्यों में एक्टिव रहने वाला व्यक्ति होता है। परंतु आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। जी हाँ, झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा और इसके शत्रुओं की संख्या थोड़ा अधिक होती है, क्योंकि झगड़ा करता है तो अधिक होता है। तो इस प्रकार से होते हैं जिन भी जातकों का आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होता है उनके अंदर कतिपय ये सभी गुण पाए जाते हैं। चलिए अगले नक्षत्र की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा नक्षत्र है वह है पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक या जन्म लेने का फल क्या होता है। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेना बहुत ही शुभकारी होता है। और ऐसा जातक जिसका भी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसा जातक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, जी हाँ, इंद्रिय विजयी होता है, सुखी होता है, सभी सुखों से युक्त, सुशील पर थोड़ा सा कम विवेकशील। जी हाँ, ज़्यादा चालाक चतुर नहीं होता है, संतोष करने वाला होता है, संतोषी और ख्यातिमान होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रसिद्ध भी होता है जिसका भी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है। बलवान होता है, कविता प्रेमी होता है। जी हाँ, लेखक भी हो सकता है, कविताओं को लिखने वाला या पठन पाठन करने वाला होगा। कामी प्रवृत्ति का, मातृ पितृ भक्त होता है। जी हाँ, माँ बाप की सेवा करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा
अपने काम में निरत रहने वाला। जी हाँ, कोई भी कार्य करेगा तो उसको मन लगा करके करेगा, निरंतर करेगा जब तक कि पूरा नहीं होगा। ऐसा जातक धार्मिक होता है लेकिन परदेशवासी भी होता है। जी हाँ, जिसका भी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है वह अधिकतर अपनी जन्मभूमि को या जन्म स्थान को त्याग करके कहीं परदेश में निवास भी करने लगते हैं। शत्रु नहीं होते हैं ऐसे जातक के, ज़्यादा शत्रु रहित होता है। मन में दया भाव बहुत होता है, दयावान होता है सभी पर। किसी का कष्ट ऐसे जातक नहीं देख सकते, किसी को दुखी नहीं देख सकते। सेवा के लिए, हेल्प के लिए तुरंत तत्पर रहने वाले होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति मित्रवत संबंध को बहुत निभाने वाले होते हैं। जी हाँ, अगर ये किसी से मित्रता करेंगे तो निभाएंगे अवश्य, लेकिन इसके अलावा अधिक जल भी पीते हैं। जी हाँ, इनको जल या लिक्विड चीज़ें पीना ज़्यादा पसंद रहती हैं। ये तो पुनर्वसु में जन्म लेने वाले जातकों की बात हो गई। चलिए अगले नक्षत्र की बात करते हैं। अगला नक्षत्र जो हमारा है पुख्य नक्षत्र। पुख्य नक्षत्र में यदि किसी जातक का जन्म हुआ है तो वह कैसा होता है, कैसा फल प्राप्त करेगा, इसकी चर्चा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका भी पुख्य नक्षत्र में जन्म हुआ है बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, बहुत ही सुंदर रूपवान व्यक्ति होता है। यदि कन्या है तो बहुत रूपमती होगी, और यदि पुत्र है तो भी बहुत रूपवान होता है। बालक है, बड़ा चतुर होता है। जी हाँ, बहुत ही चतुर होशियार व्यक्ति होता है, धनवान होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है, ईश्वर एवं गुरुजनों में बहुत ही प्रेम करने वाला, बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाला ऐसा जातक होता है जिसका भी पुख्य नक्षत्र में जन्म होता है। बुद्धिमान होता है, अच्छा वक्ता होता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा बोलने वाला होता है। किसी भी विषय पर आप बोलने के लिए बोल दो, पुख्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही अच्छा बोलेंगे, प्रभावशाली बोलेंगे। राजा से अभिनंदित होता है। जी हाँ, राजा द्वारा ऐसा व्यक्ति सरकार द्वारा, राजा द्वारा, समाज द्वारा सम्मानित होता है। इसका कुल, इसका परिवार भी बड़ा पाया जाता है, और अधिकतर ऐसे व्यक्ति परिवार के मुखिया के रूप में जाने जाते हैं या परिवार के मुखिया की भूमिका निभाते हैं। भले ही छोटे हों, लेकिन हो सकता है कि इन पर परिवार के मुखिया की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सत्य के प्रेमी होते हैं, इनको सत्य बोलना और सत्य सुनना बहुत अच्छा लगता है। झूठ को ये पसंद नहीं करते हैं, सत्य प्रेमी होते हैं। कार्य में दक्ष होते हैं, कोई भी कार्य हो उस कार्य में प्रवीण होंगे, कार्य कुशल होंगे। इनका जो शरीर का जो बनावट रहती है वह इनका शरीर सुगठित शरीर, सुडौल शरीर वाले होते हैं। इनके जो चित्त होता है उसमें करुणा होती है। जी हाँ, करुणामयी चित्त रखने वाले और परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाले। जब भी जहाँ भी मौका मिलता है यह परोपकार अपने जीवन में करते रहते हैं या इनकी स्वभाव में शामिल होते हैं। तो ऐसा होता है पुख्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक, और इस प्रकार से यह जीवन में सभी प्रकार के धन धान्य को, सभी प्रकार के सुखों को भोगते हैं। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। चलिए हमारा अगला और अंतिम नक्षत्र जो है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अश्लेषा नक्षत्र। कैसे होते हैं अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक? प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म, जिसका भी जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ होता है, ऐसा जातक का जन्म ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मूर्ख होता है, अधिक भोजन करने वाला होता है ऐसा जातक, और क्रोधी भी होता है, दुराचारी भी होता है, थोड़ा सठ टाइप का होता है। जी हाँ, ढीठ सठ टाइप का, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। जी हाँ, परंतु झूठ भी बहुत बोलता है। जी हाँ, झूठ बोलेगा, झूठ बोलने वाला होगा। अगर कहीं भी अपना काम झूठ बोलने से या कुछ भी करने से निकलता है तो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके ऐसा व्यक्ति अपना काम निकाल लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना परिणाम को सोचे, बिना रिजल्ट को सोचे ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य कर डालता है।
बाद में सोचेगा क्या परिणाम होगा, कुछ भी कर डालेगा, क्योंकि झगड़ालू होता है, क्रोधी होता है, बहुत थोड़ा अविश्वासी भी होता है, विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति का मन कब, अगर किसी कार्य को करने का आपको आश्वासन दे दे और ऐसा व्यक्ति का मन अगर यदि बदल जाए तो वह अपनी बात से पलट भी जाता है। ऐसा जातक जिसका भी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है वह पशु या फल या औषधि से रिलेटेड कोई व्यापार या क्रय विक्रय करने वाला होता है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, विश्वासी होता है क्योंकि अनिश्चित विचारों वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के विचार स्थिर नहीं रहते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं, बहुत सारे विचार मन में आते जाते रहते हैं और विचारों की अस्थिरता के कारण ऐसे व्यक्ति का मन भी स्थिर नहीं रहता। तो दर्शकों, आज हमने इन 4 नक्षत्रों की बात की है और नक्षत्र से ही हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आशा है कि यदि आप में से किसी का भी इन नक्षत्रों में जन्म हुआ होगा तो आपको ये वीडियो मेरा अवश्य पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।